कार से टकरा गया और आपसे लड़ने लग गया, कहता अभी पुलिस बुलाऊंगा, पैसे दो। आपने कहा भाई बड़ा मामला खराब हो जाएगा, 50,000 रुपए लिए और पीछा छुड़ा के आ गए। अब आप घर आके सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं हर रोज 9-10 बजे जाता था, आज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, 7 बजे ही निकल गया। पहले मैं उस तरफ से जाता था, आज मैं शॉर्टकट इधर से गया, आज पता नहीं क्या होना था तभी इधर से गया और ये 50,000 का चूना सवेरे सवेरे लग गया। अब वो क्यों लगा? ये वही व्यक्ति था जिसके आपने पिछले जन्म में कितने मारे थे? 5,000। अब वो सूद सहित कितने हो गए? 50,000। जिससे जो लिया है लौटाना पड़ेगा। अगर जीवन में ऐसा कभी हो जाए तो खुशी खुशी देके पीछा छुड़ाओ, सोचो जी कर्ज से फ्री हो गया। अगले एक जन्म और रह जाता तो अगले जन्म में फिर 5 लाख देने पड़ते, तो जल्दी हो गया तो अच्छा हो गया। ये तो सिंपल सी बात बताई। कई आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हमारी वजह से उनके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मान लो हमने कुछ ऐसा किया, चाहे पैसे की चीटिंग की, लेकिन उसकी वजह से उनकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि उनके रिश्ते टूट गए, हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस गड़बड़ हो गई, बहुत कुछ उनको दुख सहन करने पड़े हमारी वजह से। अब वो भी चले गए कुछ सालों बाद दुनिया छोड़ के, हम भी चले गए, तो क्या हिसाब किताब खत्म? क्या ये हिसाब किताब आत्मा के हैं या शरीर के? तो शरीर खत्म होता है, आत्मा तो होती है। अब वो चले गए, आप भी चले गए। अब वो व्यक्ति कहाँ आपके आसपास जन्म लेगा जिसको आप तंग करके आए थे? हो सकता है वो आपका भाई बन के आ जाए, हो सकता है आपका बेटा बन के आ जाए, पड़ोसी बन के आ जाए, बड़े नजदीक संबंध में आ जाए, आपका बड़ा प्यार भी होगा उसके साथ, लेकिन सबसे बड़ी तंग कौन करेगा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए कौन करेगा? वही करेगा। और आपके मन में बार बार यही प्रश्न होगा, मेरा बेटा जिसको मैंने इतने साल पढ़ाया लिखाया आज यही मुझे तंग कर रहा है। मेरा बिजनेस पार्टनर जिसके ऊपर मैंने भरोसा रखा वही धोखा देके चला गया। क्यों देके गया? क्यों देके गया? उस वक्त याद करना जो मैंने किया था वही लौट के मेरे पास आया है। याद रहेगा। लास्ट चीज एक और बता के समाप्त करता हूँ। मान लो हमारा बहुत लोगों के साथ हिसाब किताब है, कई जन्मों का है, आपकी गठरी सिर पे है, उसको कैसे सेटल किया जाए? सामने से अगर सही एनर्जी नहीं आई और हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, तो हम उस कार्मिक अकाउंट को और उलझा रहे हैं। वो गलत कर रहा है मेरे साथ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो और वो कार्मिक अकाउंट उलझेगा। अब उससे बचने का तरीका है कि जो चोट हम सामने वाले को दे के आए हैं उस चोट को हमें हील करना है। किसी को दुख दे के आए तो वो चोट थी, उसको हील करने का एक ही तरीका है। पास्ट को तो बदला नहीं जा सकता। अब आप मेडिटेशन में बैठिए, शांति से बैठिए और मन ही मन दोनों हाथ जोड़कर क्या करना है? जो व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, आपका विरोध कर रहा है, आपके हाथ धो के पीछे पड़ गया है, मन ही मन पहला स्टेप, उससे माफी मांग लो। आप कहेंगे अजीब आदमी है, पर वो कर रहा है, केस उसने हमारे ऊपर कर रखे हैं, हर रोज हमें पुलिस के चक्कर, कोर्ट के चक्कर खाने पड़ रहे हैं और माफी हम मांगे। लेकिन आज के लेक्चर का सार यही है, गलती उसकी नहीं, वो कठपुतली है, जो दिया है लौटा रहा है। दिया मैंने, चोट मैंने पहुंचाई है उसको, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, तो हील करना भी मेरी ही जिम्मेवारी है। जो उसको दुख दिया, जाने अनजाने में हाथ जोड़ के कहो मन ही मन कि भाई मुझे माफ कर दो, सॉरी मैंने तुम्हें
कहीं ना कहीं तंग किया था। दूसरा स्टेप आपने करना है, जो वो वर्तमान में मेरे साथ कर रहा है उसको अपने चित्त में नहीं रखना कि इसने मेरे साथ ये किया वो किया, नहीं तो कार्मिक अकाउंट और नेगेटिव हो जाएगा। आपने उसके लिए उसको माफ कर देना है कि इसका कोई कसूर नहीं है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा था जब उनको क्रॉस पे चढ़ाया, ओ गॉड फॉरगिव दिस पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। आपने भी कहना कि इनको कुछ पता नहीं है, ये अनाड़ी हैं, तो इनको भगवान माफ करना। और तीसरी चीज आपने क्या करनी है, फुल स्टॉप लगाना है, कहना उस आत्मा को कि आज से तुम्हारा और मेरा कर्म सेटल हो गया, अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी नफरत नहीं है, तुम भी कोई नफरत नहीं रखना। अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति बड़ी दुआओं की एनर्जी है, तुम्हारा भला हो, तो रिस्पेक्ट की एनर्जी, ब्लेसिंग की एनर्जी, प्योर और पॉजिटिव एनर्जी ही मैं तुम्हें दूंगा। और आज से एक नई बिगनिंग करते हैं, हम अपने कर्मों को सेटल करके एक नई सुखद जर्नी का आरंभ करते हैं। ये अभ्यास आपने करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार, जब तक वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि आप तंग करके रहे हैं। अब उसको हील करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं सोचना कि एक बार कर दिया हो तो बदला ही नहीं, कोई चेंज हुआ ही नहीं उसके अंदर, होगा। थोड़ा पेशेंस रखना है। जैसे ही वो दुख से बाहर आएगा वो ठीक हो जाएगा, फिर आपका फ्रेंड बन जाएगा और आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा।